हेलो गाइस। हम देख रहे हैं छावा। बहुत ही कमाल की मूवी जा रही। फाइट चली हुई है भाई, विकी कौशल और एक वो मोटा जो तेल वाला संडा है हाँ, वो वो सलमान। उन दोनों की फाइट होने वाली है। हाँ, देखते हैं भाई क्या होता है अब। देखते हैं। चलो जी प्ले। नीचे कहाँ अच्छा, है? धोखे से। ओ, बड़ा तेज निकला मोटा वो। शेर के पास तो नहीं भेज दिया। शेर का। ऐसा है। मैंने पहले एक दफा एक मूवी में देखा था, उसमें भी ऐसे पाँव दबाता है, खेलता है वो शेर के पास। वो घातक मूवी। है ना। भाई इंसान शेर के साथ लड़ रहा है। यार, शेर की आवाज इतनी डेंजरस होती है, बंदे का दिल बैठ जाता है सुन के, तो सामने पड़ा हुआ है। कह देना अपने मालिक से शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। खबर पहुंचाने वाले हैं कि भाई हमने जीत लिया हाँ है ना। जी, हाँ। फतेह कर वाह लिया। देखो, चेक करो इसकी वैसे दहशत और डैशिंग बहुत मजे की एक्टिंग की है है ना। यार, शेर का तो मुंह ही फाड़ के रख ओके, दिया और ऐसे करके। कमाल का एक्शन सीन था। और हम्म। शेर वाला तो और मजे का। हाँ। कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। शाबाश। सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। वाह, ऐसे व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता?
प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह। जी शंभू, आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं उड़ता रहेगा शंभू। युवराज, वाह, ये इधर कितना प्यारा लग रहा है ना। आप तो हमें शंभू कहिए अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती हैं। हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे उसने जो रक्त की पीछे से बचाया था इसको। प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी बात समझ आई थी क्या उसने कहता कि हमारे खून की एक एक बूंद आपको समर्पित है, नवाब के लिए। वाह, मतलब खून के एक कतरा आपके लिए कुर्बान कह रहे थे। वाह, क्या बात है यार, बस हुई था। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान एक राजा की तरह चले। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदंब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अन्ना जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट घुट के मरने के लिए या घुट घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव, इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। इतना सा था। ये जो है विकी की बात हो रही है। हाँ, उसी की हो रही है शंभू। ये क्यों जलते उससे?
होते ही हैं कोई ना कोई ऐसे गद्दार अपनों में होके वो कोई खिलाफ होते हैं। और उसकी माँ भी सुन रही, हाँ ना उसकी, हाँ ये उसकी माँ ही होंगी शायद, आई डोंट नो। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर-बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में हो लिए, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा हो, राजा कैसे बन सकता है? ये उसकी बात कर रही है विकी। राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे हैं राम। पार्टियां तो होता खत्म। वो कहती हैं कि जो मर्जी हो जाए बेटा तो मेरा ही बनेगा। वो क्या, वही बादशाह, बादशाह मेरा बेटा ही बनेगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये पता नहीं अब उनकी माँ थी या कोई वैसे महारानी थी कि उनको ये लड़का मिला था तो इस तरह से। लेकिन जो काफ़ी अच्छा पार्ट था ये भी, इसमें उन्होंने खुलेआम भाई चुनौती दी है कि भाई ये ना समझना कि मराठे किसी से कम है। तो फिर उन्होंने जो शेर के साथ लड़े हैं उन्होंने तो उसका वो अलग ही फाड़ दिया ऐसे पकड़ के। तो फिर वो नीचे देख रहे और उसके पीछे आगे ऐसे करते ये देख मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। तो विकी कौशल का असल में मैंने तो ये फर्स्ट, क्योंकि मैंने तो और मूवी नहीं देखी हुई तो, लेकिन ये फर्स्ट मूवी मेरे हिसाब से भाई लाजवाब है, बड़ी मज़े की मूवी बनी है। मुझे खुद यार बड़ा मजा आया ये वाला पार्ट देख के, खास तो वही लाइन और इंसान वाली फाइट में तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा ये तो बड़ी धोखा दे दिया ना उन्होंने कि धोखे से धक्का दे दिया शेर के पिंजरे में, तो अब तो क्या होगा। लेकिन उनके क्वेश्चन ने उसका मुंह ऐसा कर दिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और बाकी अब जो है मराठियों का जो है फुल कब्जा हो चुका है। आगरा पे था ना, आगरा पे कब्जा कर लिया, तो अब आगे देखते हैं होता है क्या। हाँ जी, देखते हैं। आपको अच्छा लगा लाइक करो। मिलते हैं अगले रिएक्शन में, दीजिए इजाज़त, बाय।